यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये फिल्म इंडस्ट्री, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे सज्जाद जहीर के जो डॉटर थी, दैट वाज राज बब्बर्स फर्स्ट वाइफ, हाउ ही एंड द कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्टेड दिस, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनी, फिर इप्टा बना, कैसे इसमें इस्लामाइजेशन हुआ एंड कम्युनिस्ट के वो आए। इसी तरह से इन्होंने पूरी सप्लाई चेन को कैप्चर कर रखा है। इवन जैसे मैं अगर बोलूं, जैसे अगर मैं आज़ादी के बाद की बात करूं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे वो उन्हीं की फिल्म्स को एग्जिबिट करते थे। देखिए, एक समझनी होगी बात, प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई, उसके बाद उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी। डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग टेरिटरीज के होते थे, जैसे दिल्ली का ये है, यूपी का ये है। वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में तो पहली बात तो मैसिव इस्लामाइजेशन उन डिस्ट्रीब्यूटर्स में था, विच इज वाई वी हैड दैट नैरेटिव। प्लस वो डिस्ट्रीब्यूटर्स केवल अपने परिवार और अपने उनके जनों को ही स्क्रीन देते थे, और ये पावर आज तक चलती आ रही है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं इसका, जब सन ऑफ सरदार और जब तक है जान रिलीज हुई, सन ऑफ सरदार डिडंट हैव स्क्रीन्स बिकॉज यशराज फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूटर से ऐसे रिलेशंस थे कि कोई चांस ही नहीं है किसी और को उन स्क्रीन्स पे पाने की। सो मच सो अजय देवगन सूड, अजय देवगन भी एक फिल्म फैमिली से आते हैं वैसे, बट ही सूड यशराज फिल्म्स एट दैट टाइम। सिमिलरली विद धर्मा प्रोडक्शंस, people say that Karan Johar's mother was a sister, has been a sister of Yash Chopra. Now, that has not been confirmed, but they are very strongly linked, इतने strongly linked, and इसका जो जड़ है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे है। करण जौहर की जो पूरा धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म्स थी, करण जौहर ने जब बनाई शुरू में, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, all these films were distributed by यशराज फिल्म्स। एक तरह से इतना स्ट्रॉन्ग कब्जा था इनका डिस्ट्रीब्यूशन पे कि अगर आप फिल्म बना रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे। इसलिए प्रोड्यूसर्स भी ये वही खड़े होने देते थे जो इनसे लिंक्ड होते थे। एंड ये आज से नहीं है बात, ये बात है इंडिपेंडेंस से। इनफैक्ट मैं आपको जरा बताता हूं कि किस तरह से फैमिलीज कनेक्टेड हैं जो आई इंडिपेंडेंस के टाइम पे। द two, three major distributors at that time. एक तो है बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज was one of the first cinema halls and it was also a studio जो मलाड में था, जो डिस्ट्रीब्यूशन में था। अब बॉम्बे टॉकीज किसने फाइंड किया? Who founded बॉम्बे टॉकीज? It was founded by देविका रानी and हिमांशु। It was देविका रानी जिन्होंने आगे बढ़ाया। देविका रानी कौन थी? She's called the first lady of Indian cinema. Who was she? She was a grand niece of रविंद्रनाथ टैगोर। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली आई जिसने की बॉम्बे टॉकीज बनाई। बॉम्बे टॉकीज जब बनाई तो इनके साथ कौन खड़ा हुआ था वहां पर? इट वॉज सासाधार मुखर्जी। अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है पूरी चीज। सासाधार मुखर्जी वॉज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अशोक कुमार। जी हाँ, जिसको दादा मुनि कहा जाता है, अशोक कुमार, वही सासाधार मुखर्जी ने अशोक कुमार को वहां पर लॉन्च किया और देविका रानी के साथ आगे बढ़े और एक अलग स्टूडियो बनाया विच वॉज फिल्मिस्तान। फिल्मिस्तान उस जमाने का अगला बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर। तो बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान, ये सासाधार मुखर्जी जो है ना, ये आज के आयान मुखर्जी और रानी मुखर्जी और काजोल से कनेक्टेड हैं। ये वही परिवार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पूरी चीज। सासाधार मुखर्जी ने जब बनाया फिल्मिस्तान, इनके पार्टनर कौन थे आपको पता है? राय बहादुर। कौन है राय बहादुर? मदन मोहन जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके पिताजी। और तो और इनके जो भाई थे सासाधार मुखर्जी के, थे वो थे रविंद्र मोहन मुखर्जी। रविंद्र मोहन मुखर्जी के जो बेटे हुए वो हुए राम मुखर्जी, जिन्होंने एक और स्टूडियो बनाया, वन ऑफ द लीडिंग स्टूडियोज फिल्मालय, और उनकी बेटी है रानी मुखर्जी। वेरी इंटरेस्टिंग। बॉम्बे टॉकीज, फिल्मिस्तान, फिल्मलय, पूरे स्टूडियोज पे इनका कब्जा रहा। और अगर मैं बात करूं सासाधार मुखर्जी की दूसरी रेंज पे, तो इनके जो 3 बेटे थे, जॉय मुखर्जी एक एक्टर थे, देव मुखर्जी एंड सोमू मुखर्जी। नाउ देव मुखर्जी के बेटे हैं आयान मुखर्जी, जो कि आज काम करते हैं, रणबीर कपूर को लेके फिल्में बनाते हैं, धर्मा प्रोडक्शन से कनेक्टेड हैं, सबसे कनेक्टेड है। और एक कनेक्शन नहीं है, देव मुखर्जी के बेटे तो हैं आयान मुखर्जी, इनके सन इन लॉ हैं आशुतोष ग्वारेकर। तो आशुतोष ग्वारेकर को भी जो बहुत सारे ब्रेक मिले वो यहीं से मिलने स्टार्ट हुए, ठीक है ना। इनके जो तीसरे बेटे थे सासाधार मुखर्जी के, वो थे सोमू मुखर्जी। अब यहां से एक और डायनेस्टी स्टार्ट होती है। सोमू मुखर्जी जो हैं, उन्होंने शादी किससे करी? उन्होंने शादी करी तनुजा से। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैमिली है पूरी। इट इज द सामर्थ मुखर्जी कनेक्शन, आई वुड से। तनुजा जो है, उनकी मदर थी शोभना सामर्थ और उनकी मदर थी रतनबाई। ये
फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द फर्स्ट फैमिली है एक्ट्रेसेस के तौर पे, और यही तनुजा की बहन है नूतन, और इसी तनुजा की बेटी है काजोल। इट्स अनबिलीवेबल। और आज यही सबके कनेक्शंस कैसे स्थापित होते हैं? रानी मुखर्जी ने शादी करी आदित्य चोपड़ा से। आदित्य चोपड़ा कौन है? यश चोपड़ा के बेटे। यश चोपड़ा कौन है? बीआर चोपड़ा के छोटे भाई। चोपड़ा से कनेक्टेड कौन है? जौहर्स। पूरी तरह से कंट्रोल्ड है बाय दीज फ्यू फैमिलीज, आइदर थ्रू पॉलिटिक्स और थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री, दिस उर्दू वुड। पहले मैंने पार्ट में आपको बताया किस तरह से इन्होंने नैरेटिव ऐसे सेट किया जो एंटी हिंदू था, जिसमें इन्होंने कराची के ही लोगों को यहां शिफ्ट किया और पूरा एक कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग का अलायंस बना। दूसरा मैंने आज आपको बताया है किस तरह से दे कंट्रोल एवरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, राइट फ्रॉम बॉम्बे टॉकीज टू फिल्मिस्तान टू फिल्मालय टू इवन नाडियाडवाला। नाडियाडवाला वाज अ बिल्डर इन मलाड एट दैट टाइम, जो बाद में अब्दुल करीम नाडियाडवाला, जो बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूटर बना। इस पर अभी और बहुत लंबी कहानी हो सकती है कि नाडियाडवाला के नीचे कैसे फिरोज नाडियाडवाला, साजिद नाडियाडवाला आए, और अक्षय कुमार भी जो अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं वो भी कैसे साजिद नाडियाडवाला के क्लासमेट थे। इट्स अनबिलीवेबल। ट्रूथ इज, ये जो पूरी मोनोपोली है ये पहली बार टूटने के कगार पे है। और ये टूट क्यों रही है? बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ ओटीटी। ओटीटी से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से हटके डायरेक्ट लोगों से बातचीत हुई है एंड लोगों के टेस्ट बदले हैं। धुरंधर इसमें एक लैंडमार्क फिल्म है बिकॉज इसमें आदित्य धार ने अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है एंड एक शुरुआत है। अग्रीड, इसमें भी कई नेपोटिज्म के लोग होंगे, आप कह सकते हो रणवीर सिंह है, अक्षय खन्ना है, बट आई एम नॉट अगेंस्ट नेपोटिज्म in the sense that as long as people who have privilege, they work hard, they earn their bread, it is fine. बट झूठ बोलना गलत है कि हमें मौका अपने दम पे मिल रहा था जब हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। टैलेंट था पर आपके कनेक्शंस थे। खबरदार किसी ने कभी अगर झूठ बोला, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि ये जो फेक सिंपैथी वाला नैरेटिव है ये कोई ना बनाए। और साथ में बॉलीवुड नीड्स न्यू एंट्रेंट्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टूटनी बहुत जरूरी है। पहले फिजिकल प्रिंट्स होते थे जो बहुत महंगे होते थे, अब डिजिटल प्रिंट्स पे आइए, अब और गेम चेंज हो रहा है। टुडे वी हैव कॉर्पोरेट्स इन दीज डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स बंद हो गए बिकॉज यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस ने उनका काम तमाम करवाया, जैसे वार्नर ब्रदर्स आया था और भी आए थे। अब एक और चांस है कि नए स्टूडियोज आए बिकॉज धुरंधर एक तरह से एक नए स्टूडियो से था, बैक्ड बाय जियो। वी नीड मोर सच प्लेयर्स। फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो पूरी हेजीमनी थी ये अंडर रिस्क है, बट आपको पता होना चाहिए ये एक क्लोज्ड इंडस्ट्री है। इस क्लोज्ड इंडस्ट्री को हटना चाहिए। मैं अभी दर्जनों और एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं। भट्ट कैसे आए, अनिल कपूर की फैमिली कैसे आई। ट्रस्ट मी, द उद्देश्य इज फाइन, योर टैलेंट इज ग्रेट, बट देर आर थाउजेंड्स जिनको मौका तक नहीं मिल रहा है, उनके लिए डोर्स एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के खुले होने चाहिए। और भी कई व्यवसाय हैं, ऐसा क्लोज्ड मैंने किसी व्यवसाय को नहीं देखा है। इट इज इवन वर्स देन पॉलिटिक्स। एंड इमेजिन दे कंट्रोल एन इंडस्ट्री जो कि इंडस्ट्री भी नहीं थी पहले, इंडस्ट्री का स्टेटस भी नहीं मिला था बिकॉज प्राइवेट रन फैमिलीज थी। दे कंट्रोल tens of thousands of crores and plus they control the entire narrative of our culture. ऐसा किसी और कंट्री में नहीं है जो इस देश में है। इससे हमें बाहर निकलना है। आपके दिमाग में और एग्जांपल्स हो तो कमेंट्स में हमें लिख के बताइए। इस वीडियो को हाइप करिए, शेयर करिए। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपका कर्तव्य है और आपको अच्छा कंटेंट देना मेरा कर्तव्य है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।